Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 12th Unit 8 Atoms and Nuclei. बड़ा ही important ये numerical है और CBSE एग्जाम 2023 में इस numerical को बेसिकली MCQ की फॉर्म में पूछा गया है, अदरवाइज इट इज़ ऑफ 3 मार्क्स अगर ये पूछा जा सकता है तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये डेफिनेटली आस्क किए जा सकते हैं, तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, चाहे हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें चाहे हम अल्फा पार्टिकल की बात करें, एंड कनेक्टेड विद द काइनेटिक एनर्जी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। द न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन। द न्यूमेरिकल इज ए प्रोटॉन ऑफ एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is moving in a circular path in a uniform magnetic field. The energy of the alpha particle moving in the same magnetic field and along the same path will be. 4 ऑप्शंस यहाँ आपको गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट द राइट ऑप्शन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज सेड, ए प्रोटॉन ऑफ एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is moving in a circular path in a uniform magnetic field. The energy of the alpha particle moving in the same magnetic field and along the same circular path will be first option, that is 4 electron volt, second that is 2 electron volt, third one is 8 electron volt and the fourth one is 6 electron volt. 4 ऑप्शंस हैं, आपको सही ऑप्शंस यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट को डिराइव कर लेते हैं जिसके ऊपर ये न्यूमेरिकल हमारा सोल्व होगा। और वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेसिकली क्या है, यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूँ, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, यू नो वेरी वेल। क्रॉस से मैं उसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली इसको मैं कैपिटल बी से डिनोट कर रहा हूँ एंड इट्स डायरेक्शन इज मतलब बेसिकली इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड इट्स डायरेक्शन इज इन इनवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है और इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर है। अब यू नो वेरी वेल, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसपे चार्ज मान लेते हैं Q है, उसका मास M है और उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं V है, जब वो इस फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। कितना फोर्स वो फील करेगा, दैट इज QVB साइन थीटा। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो इट इज फील ए सम मैग्नेटिक फोर्स, और वो जो चार्ज पार्टिकल है इट इज टू बी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कल में वो मूव करेगा। इट मीन्स जो उसके लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स था दैट इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। इट मीन्स दिस फोर्स इज basically converted into the centripetal force which is to be required for the motion of the particle in a circular path. So it means this force is equivalent to mv square upon r. तो यहां से अगर आप देखिए चार्ज पार्टिकल बेसिकली जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो इट इज टू बी मूविंग परपेंडिकुलरली, तो थीटा इज 90 डिग्री एंड साइन 90 यू नो व्हाट इज दैट इज मैक्सिमम। मैं यहां पर लिख देता हूं साइन 90 डिग्री दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r। साइन 90 इज 1, तो QVB इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो v से v कट गया आपके पास, तो ये आ गया QRB इज इक्वल टू mv। तो QRB दैट विल बिकम इक्वल टू P। क्यों? क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो एक रिजल्ट मैंने यहां से बनाया, वो रिजल्ट क्या था, QRB इज इक्वल टू P। अब यू नो वेरी वेल कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है आपके पास हाफ mv स्क्वायर, ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे भी, तो ऊपर बना आपके पास 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। नाउ व्हाट इज
mv दैट इज p, तो इट मीन्स p स्क्वायर अपॉन 2m। लो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने यहाँ पे ड्राइव किया। तो एनर्जी बनी व्हाट इज p, p की वैल्यू आपके सामने है दैट इज QRB, तो ये बना Q स्क्वायर R स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन 2m। P की वैल्यू रख दी हमने, P की वैल्यू है QRB, तो Q स्क्वायर R स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन 2m। अब समझते हैं इस न्यूमेरिकल। वो कह रहा है कि एक प्रोटॉन जिसकी एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मींस एनर्जी ऑफ प्रोटॉन आपको गिवन है कितना, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। When it is to be moving in a magnetic field, then it is to be moving in a circular path। अब वो कह रहा है कि अगर मैं अल्फा पार्टिकल को इसके अंदर सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कराऊं और वो सेम ही सर्कुलर पाथ में रोटेट करे, तो बताओ कि उसकी एनर्जी क्या होगी। दोबारा सुने, एक प्रोटॉन को जिसकी एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जब इस मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉप आउट किया जाता है तो इट इज टू बी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ हैविंग द रेडियस समथिंग, कुछ भी एक रेडियस है, मैं मान लेता हूं कि उसका रेडियस है प्रोटॉन का से rp इज द रेडियस ऑफ प्रोटॉन। अब जब अल्फा पार्टिकल को इसके अंदर एंटर कराया जाएगा तो वो भी इसके अंदर रोटेट करेगा एक सर्कुलर पाथ में, तो उसका रेडियस मैंने मान लिया r अल्फा है, रेडियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। तो बताओ कि उसकी एनर्जी क्या है, तो हमें निकालनी है एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। लेकिन यहां पर उसने हमें कहा है कि जो प्रोटॉन है और जो अल्फा पार्टिकल है इट इज टू बी मूविंग इन ए सेम सर्कुलर पाथ। इसका मतलब रेडियस जो है वो rp इज इक्वल टू r अल्फा, ये आपको गिवन है। दोबारा देखेंगे हमें क्या कह रहा है वो, कि जब एक प्रोटॉन को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कराया जाता है तो वो प्रोटॉन इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स को फील करता है और सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करता है। उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है, मान लेते हैं rp, रेडियस ऑफ द प्रोटॉन इन ए मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। लेकिन अब मैं अगर एक अल्फा पार्टिकल को जिसकी एनर्जी मुझे फाइंड आउट करनी है, अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कराऊं तो वो भी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है और सेम ही सर्कुलर पाथ में है, तो इसका मतलब r अल्फा अगर मैंने उसका रेडियस मान लिया सर्कुलर पाथ का, तो ये दोनों सेम सर्कुलर पाथ में है, तो इसका मतलब ये दोनों चीजें आपको गिवन है, इट इज इक्वलेंट। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई अल्फा। तो कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला आपको यहां पे गिवन है, तो फर्स्ट ई अल्फा की बात करते हैं, दैट इज क्यू स्क्वायर अल्फा r स्क्वायर अल्फा, मैग्नेटिक फील्ड इज सेम b स्क्वायर अपॉन 2m अल्फा। नाउ व्हाट इज ई ऑफ प्रोटॉन, निकालेंगे q स्क्वायर p r स्क्वायर p b स्क्वायर अपॉन 2mp, डिवाइड करेंगे ई अल्फा को ep से, तो ई अल्फा को ep से डिवाइड करो, व्हाट इज ई अल्फा, दैट इज q स्क्वायर अल्फा r स्क्वायर अल्फा b स्क्वायर अपॉन 2m इंटू अल्फा। डिवाइडेड बाय करेंगे तो ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, दैट इज 2mp, ये नीचे आ जाएगी, दैट इज q स्क्वायर p r स्क्वायर p b स्क्वायर। नाउ b स्क्वायर से आपका b स्क्वायर कट गया, 2 से आपका 2 कट गया, नाउ r अल्फा इज इक्वल टू rp, तो ये भी कैंसल आउट हो गए, क्यों, r अल्फा इज इक्वल टू rp। तो आपके पास जो बेसिकली एनर्जी आ रही है वो ई अल्फा अपॉन ईपी की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास, मैं यहां लिख देता हूं, चले तो ई अल्फा अपॉन ईपी जो यहां से आएगा आपके पास, देखिए कितना आ रहा है, क्यू स्क्वेयर अल्फा नेक्स्ट दैट इज एम पी अपॉन आर स्क्वेयर, सॉरी क्यू स्क्वेयर पी और नेक्स्ट इज एम अल्फा, ये रिजल्ट आया। अब माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज क्यू अल्फा, दैट इज द चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल। नाउ व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, 2 हीलियम 4, व्हाट इज प्रोटॉन, दैट इज 1 H1। नाउ
This is the charge. Charge on the alpha particle is 2 and charge on the proton is 1. तो it means जो Q alpha है वो आपको given है twice of QP. Now this is the mass number. Mass of the alpha particle is 4. Mass of the proton is 1. It means mass of the alpha particle is 4 times that of the mass of the proton. तो यहाँ put करेंगे तो E alpha upon EP is equal to Q square alpha. It means 4Q square P divided by Q square P. Now what is that is MP? What is M alpha? That is 4MP. MP से MP कट गया, Q square P से Q square P, 4 से 4 कट गया, that is equivalent to 1. It means E alpha is equal to EP. Now what is EP? That is 8 electron volt. इसका मतलब जो चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल जब उस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो वो भी सेम ही एनर्जी से एंटर करेगा. सो द राइट ऑप्शन इज 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमें उसे ये बताना था कि अगर उसी सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोटॉन की बजाय अल्फा पार्टिकल्स को डाल दिया जाए और वो सेम ही सर्कुलर पाथ में अगर रिवॉल्व करे तो बताओ कि कितनी एनर्जी से वो उसके अंदर एंटर किया. तो आंसर इज 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेम एज दैट ऑफ द एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन. तो C इज द राइट ऑप्शन. सो दिस इज द न्यूमेरिकल. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल था और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके डेफिनेटली आस्क किए जा सकते. तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.